जिन्होंने ऐलान किया वो मेरे मामूर थे, सरदार इब्राहिम साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 26 दिन कबल जो है वो ऐलान कर डाला था और उसके बाद जो है वो एक अजीब वलवला था। कश्मीर जो है बुनियादी तौर पे एक बंगाल से और एक कश्मीर से पाकिस्तान की मूवमेंट चली थी और आज भी अगर आप याद करें तो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कश्मीर जो है वो अपनी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वाह क्या बात है। हम्म। अब उस हवाले से जो मैं क्योंकि 15 अगस्त को कश्मीर में ही था और बिल्कुल बॉर्डर के सामने आंखों में आंखें डाल के अठ मुकाम के जगह के ऊपर हमने जो है एक बड़ा पाकिस्तान के हवाले से फंक्शन किया और हमने ब्लैक डे जो है वो मनाया और उसके अंदर एक बड़ी कसीर तादाद 6 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों का इस्तकबाल था और पाकिस्तान के लिए एक जोश जज्बा, एक वलवला और पाकिस्तान के परचमों की बहार जो थी वो नजर आ रही थी। सर, भारत ने 35A और 370 को खत्म करके कश्मीरियों की खसूसी हैसियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और अब वहां गैर कश्मीरी अफराद की आबादकारी का अमल तेजी से जारी है, जिसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। इस संगीन इकदाम के बाद भी भारत खुद को कश्मीर का खैर ख्वाह कहलाने पर मुसर है। भारत के सफाकाना रवैये को कश्मीरी अवाम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। ये आप कभी भी कोई दुनिया की फौज जो है कभी कौमों के साथ नहीं जी सकी, यानी कि नेशन वर्सेस फौज जो थी हमेशा उसके अंदर नेशन को जो है वो फतह हुई और आपने देख लिया बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, वो भी आपके सामने दो कौमी नजरिए की फतह हुई ना, वहां कायदे आजम की जो सोच थी उसकी फतह हुई। पर ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, कश्मीर पर बात करते हैं। भारत को मालूम है कि ये उनके हाथ से निकल गया, इसी वजह से अब वो क्या कर रहे हैं, आजाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में दोनों तरफ जो है वो कायदा ड्रग्स को जो है वो भेज रहे हैं। वो मुख्तलिफ जो है वो इस किस्म के नौजवान नस्ल के जहनों को प्रागंदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो है नफरतों के जो है वो अंबार लगा रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ लोगों के नौजवान नस्ल को मुफ्त ड्रग्स दी जा रही हैं, जो मनीशियात का इस्तेमाल है वो उनको करवाया जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। इसके ऊपर हम जो है इंशाल्लाह ताला अपनी तंजीम के तहत और पाकिस्तानी कौम के साथ इंशाल्लाह कश्मीरी कौम के साथ मिलके और मीडिया के साथ मिलके हम इंशाल्लाह एक कैंपेन काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपने बताया कि आर्टिकल 2 ये जो 370 और 35A के बाद देखें, इसको मैं बता रहा था, बड़ी अहमियत की बात है और वो ये है कि नेहरू ने जब ये सारी करारदादें तो वो लेके गया था और अब भारत कहता है कि कश्मीर अटूट अंग है। अटूट अंग है तो वो फिर क्यों नहीं गया जाके नेहरू की करारदाद को वापस ले ले और कहे कि जनाब इसने झूठ बोला था, इसने तो हक खुद इरादियत की बात की थी, यानी कि अक़वाम आलम ने इसको कबूल किया था कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको हक खुद इरादियत के जरिए जो है वो सेटल कर लिया जाएगा। वहां नक्शे लगे हुए हैं, वहां चीजों दीवारों पे लिखा हुआ है गो इंडिया गो बैक। वहां इंडिया के खिलाफ नफरत है, वहां इंडिया के झंडों में कोई अपने आप को दफन करना महसूस नहीं करता। अच्छा, और फिर जो महबूबा मुफ्ती और दीगर ऐसे लोग जो कि एक फर्क राय रखते थे वो पाकिस्तान के हवाले से आज वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भारत गासिबाना कब्जा किए बैठा है। और जो आपने डेमोग्राफी की बात की कि आबादियाती नक्शा तब्दील 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोग बसाने का उनका घिनौना मंसूबा है और वो मंसूबा इस वजह से कामयाब नहीं होगा क्योंकि पहली बात यह है कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक से जो है वो उनका इस्तेहसाल किया गया और उनको जो है करने की जरूरत काबिल कबूल नहीं। ठीक है सर, तारीख में थोड़ा सा पीछे चले तो मकबूजा कश्मीर में आखिरी मरतबा रियासती इंतखाबात 2014 में हुए थे जिसमें बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। ताहम 2018 में यह इत्तेहाद टूट गया था जिसके बाद असेंबली को तहलील कर दिया गया था। इस इत्तेहाद के टूटने की क्या वजह थी? इस इत्तेहाद के टूटने की वजह यह थी कि इंसान की बुनियाद जो थी उनकी वो कश्मीरियों की उनसे वो सल्ब की गई। बीजेपी का जो घिनौना एजेंडा था वो उनको नजर आ गया कि ये क्या, मैंने आपसे कहा ना, महबूबा मुफ्ती और वो लोग जो उनके हक के अंदर नारे लगाते थे वो तक उनके मुखालिफ हो गए। उनको पता चल गया कि असल में जो बहाना है
वो तो कश्मीर को जो है हड़पना है, उसके रिसोर्सेज के ऊपर, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे। अभी जो मादनियात का ज़ख़ीरा जो है वो आया है, जिसके अंदर वो मादनियात जो कि सोलर बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर कश्मीर के साथ जो है वो मिले हैं, उसके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया, जबकि कश्मीरी कौम का हक है वो। आपने उनको उनके हकूक से महरूम किया। अब देख लेना, ये मकरू एजेंडा नहीं है उनका कि जिसके अंदर जो है वो लोगों को उनकी वहां जो बुनियादी हकूक थे, जो जमीन की खरीदारी थी और जो बाकी उनको वहां सीटें मिलनी थी। बीजेपी ने अभी जो इलेक्शन हुए 400 सीटों में से एक मुसलमान को दी। जी। पूरे भारत में इस टाइम पे 16 सीट जो 16% जो नशिस्तें हैं वो मुसलमानों का कोटा बनती है, जबकि बीजेपी ने कम करके उसको 5% पे ले आई। तो ये इस वजह से ये इत्तेहाद तो टूटने ही होते हैं।